राइट। मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। राइट, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक्स हैं। राइट, जिस तरीके से आप एक के बाद एक देख रहे होंगे कि हमें विटर के जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं वो क्यों बाय करने चाहिए। राइट, अब वो डेली बेसिस पर अभी आठ अगले 8 दिन तक आपको एक नया नया रीजन आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ओके, और फाइनली जब ये 10 रीजन्स कंप्लीट हो जाएंगे, राइट, तब उसकी एक कंपाइल पूरे के पूरे फाइल्स को एक कंपाइल फॉर्मेट्स में करके, राइट, आप सब लोगों को दे दिया जाएगा, जिसको आप अपने सोशल मीडिया, अपने यूट्यूब पर आप उसे प्रमोट कर पाएंगे। और बस अपने आने वाली टीम्स के जो मेंबर्स होंगे उनको भी बड़े आसानी से समझा पाएंगे कि विटर का प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बाय करना चाहिए। होपफुली सभी लोग उसको वॉच कर रहे होंगे। ऑलराइट, ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी 41 पार्टिसिपेंट्स हैं और धीरे धीरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। राइट, 42 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले आज जो नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं बस। राइट, जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को विटर पावर प्रोजेक्ट्स के, राइट, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो आज का सेशन किस तरीके से रहने वाला है वो मैं बता देता हूं आपको। मिस्टर ध्यानेश्वर जैना जी, मोस्ट वेलकम सर। हम लोग फर्स्ट पार्ट में विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन जानेंगे, राइट, जिससे कि विटर पावर प्रोजेक्ट क्या है, राइट, वो हमें पता लगेगा। ओके, थ्रू अवर कोस्ट मिस्टर विपुल जी, राइट, विपुल जी आपको बताएंगे कि विटर पावर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। ओके, और मैं आपको बताऊंगा कि विटर पावर प्रोजेक्ट के जो प्री आईपीओ शेयर्स है वो क्यों बाय करने चाहिए। ऑलराइट, और साथ में ही हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। राइट, तो स्टेबिलिटी किस तरीके से काम करती है और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से काम करती है। राइट, ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो विटर में तो काम करते ही हैं, राइट, और विटर के अलावा भी जहां पर हमें पोर्टफोलियो बेस्ड इंडस्ट्रीज का चुनाव करना होता है स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए, वहां पर ये दोनों वर्ड बहुत ही परफेक्टली मैच करते हैं, बहुत ही परफेक्टली काम भी करते हैं। तो तब तक मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे साथी हैं प्लीज उनको आप इनवाइट कीजिए, राइट, और हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। राइट, और साथ में आज के सेशन के अंदर जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज 6 सिग्मा रूल। ओके, 6 सिग्मा रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है हमारी लाइफ में, वो भी मैं आज बहुत अच्छे से सभी को बताने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग एंजॉय करते हैं सेशन को थ्रू अवर विपुल जी। विपुल जी आपको यहाँ से आगे की चीजें बताएंगे, राइट, विटर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्लीज चलते हैं विपुल जी के पास। विपुल जी, मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Okay, all right. Thank you. यस, वेलकम वेलकम सर। Thank you very much, मोहित। आप सभी लोगों का आज जो हमारे तकरीबन हम लोग अभी 44 पार्टिसिपेंट अभी हम लोग मौजूद है, तो सबसे पहले हम लोग वेलकम करना चाहेंगे आज की सेशन के लिए। और डेफिनेटली कि बुधवार के बाद हम लोग बुधवार को स्टार्ट करते हैं, तो नई जोश, नई जुनून, उमंग सभी लोगों को आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। तो दोस्तों आज डायरेक्ट हम पॉइंट की पर बात करेंगे। जिस तरीके से आज कुछ नए लोग भी हैं, पुराने भी हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटर पावर प्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। राइट, उसके बाद में अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैं आपका कोर्स मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, तो दोबारा करके हम इसी का रीइन्विटेशन प्लस सभी लोगों को री वेलकम। ओके, थैंक यू। दोस्तों एक ऐसी बिजनेस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया एक तलाश कर रही थी कि एक ऐसा एनर्जी का स्रोत मिले और पूरी दुनिया को एक ऐसा डिमांड सिस्टम मिले जिसके माध्यम से विदाउट पॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। ये केवल आज केवल एक नई इनोवेशन नहीं है,
ये काफी दिनों से लोगों के अंदर एक डिमांड रही है। तो हम जानते हैं कि पहले से हम इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है कैसे पूर्ति करते रहे हैं, ये सभी लोग बखूबी तरीके से जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोड्यूस करने की जो हमारे पास तरीका है, वो एक सिस्टम है कोयले से, इससे, यूरेनियम से, इन सिस्टम के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मगर आज के जमाने में विंड का एक जमाना है और विंड टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम फ्यूचर के अंदर देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर कैसी क्या खूबी है जो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक डिमांड क्रिएट करने वाला है। तो हम लोग विद इन 16 या 18 मिनट के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या चीज है जो दुनिया को एक नया तोहफा दुनिया को मिलने वाला है। जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, एक नया इनोवेशन, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, मगर उसके अंदर एक तरीके के इनोवेशन है, उसके अंदर एक तरह नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो इस टेक्नोलॉजी की ऐसी क्या खास बात है? इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि ओनली फॉर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यहाँ किसी तरीके से आपको ना कोयले की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डीजल की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, ना यहाँ पर किसी तरीके से आपको यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ ना कि सोलर की जरूरत पड़ेगी। ये चारों में से कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ऐसा माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, वो भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में। देखेंगे ऐसी क्या चीज है, तो हम 18 मिनट के अंदर ये चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो एक विंड दुनिया के अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिनके माध्यम से केवल हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंदर इसका जो लक्ष्य है, इनका जो टारगेट है, इनका लक्ष्य टारगेट 175 गीगावाट का टारगेट इनका 2030 तक का टारगेट है। इसका मतलब क्या है? 1,75,000 मेगावाट की हमारे इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य 2030 तक का इसमें हासिल करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हम देखते हैं इतनी बड़ी जब रिक्वायरमेंट यदि किसी इंडस्ट्री के अंदर छुपा हुआ हो, तो हम लोग उसके बारे में तहकीकात अंदर से जाकर के बात क्यों ना करें। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है विंड वीटर। तो वीटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग इसको जानते हैं, मगर जिस दिन इसके बारे में लोग जानने लगेंगे तो ये मान के चले कि हाहाकार मच जाएगा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। वो कैसे? टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो इस पर लैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, 150 एकड़ जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी, जैसे हम लोग रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट जहां पर भी खड़ा करते हैं, तो वहां पर तकरीबन बीघा 2 भी खड़ा कर, यानी कि जहां पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, मकान हो, नए जमाने की जो बिल्डिंग होगी उसके साथ में इस टेक्नोलॉजी को कर पाएंगे। तो इसमें सबसे हजारों एकड़ की जमीन की जरूरत, मात्र कुछ ही जमीन पर इस टेक्नोलॉजी को खड़ा कर पाएंगे। तो इसकी और भी खास बात यह है कि जहां पर भी खड़ा रहेगा तो रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है वो चारों तरफ से खड़ा हुआ रहेगा, यानी कि चारों साइड में, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा। और इसके बीच में एक टेक्नोलॉजी, एक लंबी छड़ के रूप में इसके बीच में रॉडें लगी होंगी, उसके चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी होगी। रॉड के चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी हुई है, उसके नीचे लगा हुआ है या मैग्नेट, बेसमेंट के अंदर मैग्नेट है। पंखुड़िया का काम है हवा से रोटेट, यानी कि हवा के माध्यम से पंखुड़िया सा रोटेट पैदा करना, एक प्रेशर पैदा करना, और नीचे नीचे जो मैग्नेट की बड़ी बड़ी जो छड़ें लगी हुई है उसको घुमाना। तो केवल इसी के माध्यम से, मैग्नेट की वजह से, न्यूडीनियम का मैग्नेट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बाकी सब टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बहुत लंबा है, उसके बारे में डीपली नहीं जाऊंगा। ये ऊपर वाला काम कैसे करेगा? ऊपर की जो पंखुड़ियां है घुमाने का काम, इनका टोटल जो पार्ट है वो इनका विंडो प्लस इनका हवा की जो प्रेशर, कंसंट्रेशन प्रेशर दे करके इनको घुमाने का काम रहेगा। ये जो सिस्टम है, इसी के तहत ये टेक्नोलॉजी, ऊपर वाला पार्ट यहाँ रोटेट होता रहेगा और नीचे यहाँ पर बेसमेंट के अंदर जो हाई पावर की जो मैग्नेट्स है, इसी के बदौलत आपस में एक दूसरे के बीच में रोटेशन पैदा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। यदि दोस्तों ये चीज आसान से समझ में आ रही है तो इसका मतलब हम लोग इससे पहले भी जानते हैं कि पवन चक्की को सभी लोग जानते होंगे। यदि पवन चक्की के अंदर ऐसी कोई टेक्निकल कोई चीज नहीं है, उसके अंदर भी मैग्नेट ही है, मगर हवा की वजह से वहां भी प्रेशर दिया जाता है, वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब वहां जनरेट हो सकती है, और यहाँ पर तो हमारा बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का जखीरा है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी क्यों नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ सुथरी भाषा में, ये कोई नया प्रयोग नहीं है। इस प्रयोग के अंदर सबसे बड़ा ये एक नई इनोवेशन ये निकली है कि हमें बहुत बड़ा लैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगेगा
तो तकरीबन उस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट ये बेटर जो टेक्नोलॉजी है, तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ना ज्यादा जमीन की जरूरत है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खजाना भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरी बात को समझ में आ रहा है, इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, अब हम बात करेंगे इसकी डिमांड की। इस तरीके से आप इनको पॉसिबिलिटीज की बात करूं, जैसे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी डिमांड कहां होती है? अभी आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी। हर घर के अंदर, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हम लोग इसको लगा कहां कर सकते हैं? लगा वहां सकते हैं जहां पर भी इसकी डिमांड है। जिस तरीके से अभी चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट एरिया हो, पब्लिक एरिया हो, एनीवे कहीं पर भी हम इसको लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आती जा रही है, तो ये मान के चले कि हर जगह पर इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इसके लिए जो क्राइटेरिया फिक्स नहीं कि यहीं पर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप हर जगह पे थोड़ी दिन बाद देखेंगे कि आप पावर स्टेशन, आपको हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का पावर स्टेशन आपको देखने का मौका मिल जाएगा। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी सेल करने का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, प्लस इसको एक तरीके की एक बिजनेस का मॉडल हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप पेट्रोल पंप अभी देखते हैं, तो पेट्रोल पंप के अंदर कुछ दिनों के बाद में, कुछ साल के बाद में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आप वहां पर जाकर के बेच भी सकते हैं। कैसे बेचेंगे? वायर के थ्रू। कैसे बेच सकते हैं? यदि आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो हम लोग जैसे जर्मनी के अंदर अभी इसका नया प्रचलन स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पर क्या किया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वहां पर बेचते हैं। तो ये प्रचलन धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। तो जहां पर भी इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वहां पर सेल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस का जखीरा धीरे धीरे करके खड़ा होता जाएगा। तो डिमांड के अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये इसको डिमांड क्रिएट करते जाएंगे। ये दिखेगा कैसे? दिखने का जो प्रारूप है वो इस तरीके से दिखेगा। मॉडल के तौर पर समझा रहा हूं। इसका एक चित्र है, चित्र के माध्यम से हम कोशिश करेंगे ये कैसे कैसे इनका टेक्नोलॉजी कैसे कैसे प्रारूप में दिखेगा, कैसे कैसे खड़ा रहेगा। तो एक टेक्नोलॉजी आपको सामने, ये 3D का स्ट्रक्चर है, इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। इस मॉडल में हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी हम लोग ऐसा देख पाएंगे, जिसमें हेलीपैड का सिस्टम भी रहेगा। जिस नया जमाने का घर के अंदर भी हेलीपैड सिस्टम हो और टेक्नोलॉजी से भरपूर मात्रा में दिखा हुआ हो, तो क्यों ना लोग इसको पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कामयाब है और घर भी उसी के साथ में जुड़ा हुआ है और साथ में हेलीपैड का सिस्टम भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो नो डाउट दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी को दुनिया में कोई ऐसी कोई रीजन है ही नहीं कि इसको कामयाबी से कोई रोक सके। विंड इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में 206 देश है, हर जगह पे इनको लगाया जा सकता है। इसका अंदाजा आप यहाँ लगा सकते हो, जैसे हम लोग हवा के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, उसी तरीके से हमारे लाइफ के अंदर एनर्जी का सेक्टर इतनी डिमांड वाला सेक्टर है कि इनके बिना कोई भी हम लोग जो भी फीचर में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इक्विपमेंट हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, यानी भी हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इसकी हमारा बढ़ चुकी है। तो ये दुनिया के अंदर हर जगह पे इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो दुनिया के हर देश के अंदर इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, नेचर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं है। तो जब नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, तो हम उसको दुनिया के हर कोने में क्यों ना ले जा सकते हैं। तो इस अंदाजे में आप लगा सकते हो इसकी डिमांड कितनी बड़ी है, और इस तरीके से उनको आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक आपको प्रोटोकॉल चीज समझाई जा रही है यहाँ पर। ये चीज दिखाने का रीजन ये है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं सर कि वाकई में ऐसा होगा, ये होगा नहीं सर, रियल में है। ये चीजें अभी इनका छोटा रूप आप यहाँ देख पा रहे हैं, मगर जैसे बड़ा रूप में आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो बड़ा रूप आपका ऐसे ही दिखेगा जिस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है। इनके चारों तरफ से हवा जाते ही अंदर के पार्ट जो है रोटेट करने लग जाता है और चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आपको जलता हुआ दिख जाता है। ये केवल प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से हम सभी लोग इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि यही वो चीज है जिनको हम लोग बड़ा रूप में फ्यूचर में देखने वाले हैं। ये इनका हमारा बैक ऑफिस का पार्ट है, जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोटोकॉल की जाती है, और पूरी दुनिया के अंदर जहां पर ये पैटेंट की फाइलें लग रही है, तो वहां पर उसकी ये प्रोटोकॉल दे करके इसकी एनालिसिस का काम प्लस मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े लेवल पे यहाँ पर किया जाता है। राइट, जो पावर के और मीटर के बारे में मैंने आपको समझाई दिया। बाकी जो चीज है दोस्तों, स्टेबिलिटी की, यदि मैं विंड की बात करूं प्लस हमारी पवन चक्की की बात करूं, तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसके अंदर हवा तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से आपको पवन चक्की के अंदर हवा चाहिए। उसमें मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग में मीटर की बात करूं तो उसमें बहुत ही भी हम लोग
इस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। और इसके अंदर एक पार्ट और भी जुड़ा हुआ है एंटी ग्रेविटेशन का, जिसके माध्यम से कम हवा के अंदर और ना हवा के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू जनरेट कर पाएंगे। इसकी जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है, इनकी सोच विचारधारा एक बिल्कुल यंग स्टेज की सोच है, दुनिया के अंदर कुछ करके जाना चाहता है। तो ऐसी डायनेमिक जिनके पास सोच हो, इनका विजन मिशन बिल्कुल क्लियर है, दुनिया के अंदर 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विंड सिस्टम के माध्यम से देकर के जाना चाहता है। प्लस दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन, चाहे वो कोयले से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, चाहे हमारे गाड़ी का फ्यूल से जो हम लोग जो जिसको कहते हैं कार्बन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इन सब चीजों के लिए कोई भी गवर्नमेंट के पास में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अभी नहीं है कि इनको कैसे खत्म किया जाए। मगर जब वीटर मार्केट के अंदर आएगा तो ये मान के चले कि इन सब चीजों का निवारण है। इन सब चीजों का मतलब क्या है, प्राकृतिक के साथ में जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उससे हम पूरी तरीके से इनको बचा सकते हैं। प्लस क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग खत्म कर पाएंगे। जो ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है उनको प्रॉपर तरीके से हम उनको बचा सकते हैं। जब ग्लेशियर हमारा पिघलना बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली हम धरती को बचा पाएंगे। ये दोस्तों ये केवल बिजनेस का मॉडल नहीं है, एक हमारी हर पूरी दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनके लिए भी इको फ्रेंडली है। बिजनेस को, इस टेक्नोलॉजी को केवल प्रॉफिट के दायरे में ना समझे, इको फ्रेंडली के दायरे में भी इनको आपको समझना चाहिए। पेटेंट की फाइलें हर कंट्री के अंदर 75 कंट्री अंदर लगी हुई है और काफी कंट्री का पेटेंट मिल चुका है, बाकी चीजों का मिलना बाकी है। जिस कंट्री का मिला हुआ है तो एक एक करके आप इसमें एक एक एनालिसिस करके देख सकते हैं। हाउ का टाइम लूंगा, ये चीज आना बहुत जरूरी है। सारा क्यों का सवाल इसी के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों जितने भी यहाँ सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं तो सभी लोगों का एक ही सवाल है, एक सवाल यही है कि मेरे को फायदा क्या है, क्योंकि आज के दुनिया में सभी लोग अपने फायदे के लिए बिजनेस करते हैं और सभी लोग फायदे के लिए एक दूसरे का भला भी करते हैं। तो मैं कहता हूं दोस्तों ये दोनों चीज आपके साथ में यहाँ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। मैं एक तरीके की बिजनेस की लिहाजे से बात नहीं करता, एक हम फैमिली की लिहाजे से मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ कोनर का मतलब ये हो गया कि हम लोग एक परिवार के गार्जियन बनने जा रहे हैं, यानी कि जो विंड सिस्टम है, जो दुनिया 30 तक इनके अंदर जो लक्ष्य है 4.5 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन, विंड, उसके बाद सोलर, जो और भी जो सिस्टम है जिनके माध्यम से हिंदुस्तान का जो लक्ष्य है 2030 तक का जो टारगेट है 4.5 लाख मेगावाट तक का बिजली पैदा करना है इन तमाम स्रोतों के माध्यम से, जिसमें सोलर भी है, विंड भी है, इन सिस्टम के माध्यम से। तो इसमें मैं विंड की बात करूं, यानी कि विंड जो हमारी जो रिन्यूएबल जो एनर्जी प्लस विंड, जो विंड सिस्टम के माध्यम से जो हमारा जो लक्ष्य है, यानी कि विंड के माध्यम से हम पवन चक्की के ऊपर यदि लक्ष्य करें तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है कि हम लोग 60,000 मेगावाट हम लोग यहाँ से बिजली उत्पादन करेंगे ओनली फॉर विंड के माध्यम से। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि 60,000 मेगावाट यदि केवल विंड के माध्यम से, जो पवन चक्की के माध्यम से वो लोग इनके बारे में योजना बना रहे हैं, दोस्तों उनके साथ में यदि हमारा वीटर टेक्नोलॉजी जुड़ जाता है, मैं यहां जितने भी पार्टिसिपेंट लोग बैठे हुए 73, तो मैं सभी लोगों से एक बात कहूंगा, यदि विंड उसके साथ में जुड़ जाता है उस मिशन के साथ में जो 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में, तो आप एक कैलकुलेशन लगा करके देख लीजिए कि आने वाला टाइम के अंदर विंड, यानी कि जो हमारे वीटर जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें यदि योगदान हम लोग देने लग जाए तो हम लोग 60,000 नहीं 1,20,000 मेगावाट की हम लोग उत्पादन केवल विंड सिस्टम के माध्यम से, वीटर यदि जुड़ जाता है तो हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इतना बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं बात करूंगा यहाँ पर डिमांड की, तो डिमांड के अंदर आज के जमाने में जो लड़के IIT रुड़की से जो भी कुछ करके आ रहे हैं या जो बीटेक करके आ रहे हैं, जो MNR करके आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए रोजगार की तलाश में 20,000 30,000 करने की नौकरी की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर केवल इतने लाखों करोड़ों लोगों का यहाँ पर रोजगार छुपा हुआ है। जब इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 6 तरीके की आप लोग कई तरीके की मल्टीपल्स यहाँ पर इनकम कर पाएंगे। ऑप्शन इतना ब्राइट है क्योंकि 2022-33 की बात, इलेक्ट्रिसिटी आज भी जितना खपत कर रहे हैं उससे कर रहा हूं, जो फ्यूचर के अंदर उन लड़कों का भविष्य नो डाउट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्राइट तो हो गया होगा। अभी
जो लोग इसको बाय कर रहे हैं उनका फ्यूचर तो विजन में ब्राइट रहने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्या है, उस हिंदुस्तान जो गवर्नमेंट है, इनका जो लक्ष्य के साथ में भी हम लोग यहाँ पर अभी हम वीटर के साथ में कोनर बनते हैं, तो फायदा क्या होगा, शह मालिक, हम लोग किसी के पास से उधारी नहीं ले रहे हैं, ना बैंक से हमने कर्जा लिया है, ना बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ों 100 200 500 आने वाले से कर्ज लिया है करके। यहाँ पर जितने भी $1 लाख भी निवेश करता है तो हमारी पूरी शेयर का 10% जो लोग हम लोग बाय कर रहे हैं, तो हमारा टेक्नोलॉजी जहां पर प्रॉफिट उन लोगों भी बिका, हमारा वीटर का टेक्नोलॉजी जहां पर भी लगेगा तो उसका प्रॉफिट उन लोगों के अंदर वितरण किया जाएगा जो लोग अभी इसको बाय कर रहे हैं। इसकी सीधा से एग्जांपल, यदि आपके अकॉर्डिंग एक शेयर के वैल्यू निकाल करके प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सभी लोगों को वितरण कर दिया जाएगा। किसी के पास में 10,000 है, किसी के पास 10 लाख, आपके पास शेयर रहेगा। ये केवल फायदा केवल 10% शेयरिंग प्रॉफिट केवल 10% लोगों को ही दिया जाएगा जो अभी इसको बाय कर रहा है। इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया। कोनर का मतलब शह मालिक इनकम, आपको जिंदगी भर आपके पास में जितना शेयर रहेगा, जहां जहां भी ये प्रोजेक्ट लगेगा उसका प्रॉफिट हमारे अंदर शेयरिंग के रूप में दी जाएगी। बहुत बड़ी इनकम ये क्रिएट होगा। ये थोड़ी दिन के बाद में, ये लिस्टिंग से पहले आपको लोगों की इनकम का एक पार्ट आपको देखने का मौका मिलेगा, जिसको कहते हैं शेयरिंग प्रॉफिट। दूसरा है डिविडेंड। जब हमारी 14 स्टेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमारा जाएगा आईपीओ, उसके बाद में लिस्टिंग। लिस्टिंग में आपके पास में जितना सा शेयर रहेगा, डिविडेंड फंड के रूप में वो लोग उसको फायदा ले पाएंगे, जो बाद में भी बाय करेगा उसका फायदा लेते रहेंगे। इट इज ए मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप पीरियड, जिसको मैं कहता हूं कि ये तकरीबन 2023 या 24 तक जो लोग अभी 2018 से लेकर के बाय करके आए हुए हैं, तो ये मान के चले 2024 तक जैसी हमारी ये स्टेजें खत्म हो जाएंगी, तब तक ये मान के चलिए कि आपका जो आज का निवेश तकरीबन उस दौरान 300 गुना के समथिंग ये मान के चल सकते हैं कि समथिंग वहां पर आपका ये जो पोर्टफोलियो है उतनी ग्रोथ आपकी कर सकती है। प्लस जिन लोगों ने बाय कर रखा है, मुझे लगता है कि 10 से 15 गुना तो उनका हो चुका होगा। अब यदि ये करते करते स्टेज बाय स्टेज धीरे धीरे करके मैं बात करूं, यदि 300 गुना आपका प्रॉपर्टी वहां तक पहुंच जाता है, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अभी टेक्नोलॉजी लगी नहीं है और टेक्नोलॉजी का केवल एक तरीके हम लोग उसका टेक्नोलॉजी लगे, जब अपनी प्रॉफिट इतना गुना हो सकता है। और जिस दिन ये टेक्नोलॉजी बिल्डिंग के साथ में खड़ा होकर के रनिंग पोजीशन में आ जाएगा, इसका डिमांड कितना बढ़ जाएगा। तो आप डिमांड ऐसा करके देख सकते हैं, जो मार्केट के अंदर जैसे अमेजन है, एप्पल है, गूगल है, इन चीजों के तमाम जो इन लोगों ने डिमांड क्रिएट करी है, उन सब डिमांड के अकॉर्डिंग यदि देखे वीटर को, तो बिल्कुल मेरे कहने का मतलब ये एक ऐसा जखीरा, एक ऐसा रोजगार, एक ऐसा डिमांड जहां पर पूरी दुनिया इसको तलाश कर रही है। इसकी जैसे ही हम लोग, आप लोग, सभी लोग मिल करके जब लोगों तक पहुंचाएंगे, तब दुनिया को समझ में आ जाए काम करना चाहिए। क्योंकि हर किसी इंसान जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, केवल पैसा कमाने के लिए सोचता है, के बाद समझ में आएगी, वो किसी भी कंडीशन में इसको नेगेटिव बात कर ही नहीं सकता। दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा। बाकी जो पॉइंट है कि प्रोजेक्ट रोड मैप है, ये 2023 तक का दे रखा है, स्लेब बाय स्लेब कर जाते रहते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है, और तब तक हमारी ये रोड मैप के अकॉर्डिंग हमारी ये फिनिश होने वाला है। राइट, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट टीम है जो हमारे बैक ऑफिस के अंदर पूरी सपोर्ट, हमारे सिस्टम टेक्नोलॉजी प्लस हमारी सोशल मीडिया, सारी चीज को कवरिंग करने के लिए हमारे बैक ऑफिस की जो टोटल जो टीम है, जैसे मैक्सिम पैरोवी है, और उसके बाद हमारी रूलसन बलाइश है, ये सारे जो लोग हैं बैक ऑफिस के अंदर पूरी तरीके से सपोर्ट हमें देते रहते हैं। ये सुपरवाइजरी कमेटी है उन तमाम लोगों के लिए है जो वाकई में, जिन लोगों की एक करियर की तलाश है और लाइफ के अंदर अपनी अपनी एक नेम फेम के साथ में जिंदगी जीना चाहता है। देखो यहाँ पर कुछ दिन तो आपको परेशानी होगी फैमिली के अंदर, ओनली फॉर, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये कोई मनी रोटेशन बिजनेस नहीं है, ये कोई 2 का 4 करने वाला बिजनेस नहीं है, आपको डेली के डेली पैसा देने वाला बिजनेस
आपको आपके पैसे से मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको एक साथ में 1000 लोगों की क्वांटिटी तो नहीं दिखेगी, मगर यहाँ जो जितने सारे लोग हैं, टिकने वाले लोग हैं, ये मान के चल सकते हैं कि सारे के सारे लोग अपनी स्टेबिलिटी की तलाश में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो डेली के डेली यहाँ पर हम 80-90 लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है? कोई लालच वाली कंपनी आपके सामने आ जाए तो वहां पर केवल 5 मिनट लगता है 1000 लोगों की क्वांटिटी पूरा होने में। मगर आज मैं इस सिस्टम की बात करूं, हम लोग तकरीबन 10 महीना पार कर चुके हैं। यहां पर 1000 लोगों की क्वांटिटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर लोगों को स्टेबिलिटी पसंद नहीं है। स्टेबिलिटी इसलिए पसंद नहीं है, उनको नहीं लगता कि मैं अपने कैरियर को स्टेबिलिटी तरीके से जिंदगी करके आगे बढ़ाऊं। उनको चाहिए तुरंत, अभी मेरे को 1000 रुपए का 1 लाख रुपए बनना चाहिए, 1000 रुपए का 4000 रुपए बनना चाहिए। उनका ये सपना है, जिनके कारण वो लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं। और तभी यही कारण है वो भटकते भटकते 10 साल 15 साल अपने लाइफ का पार कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं मेरे गॉड गिफ्ट है, मेरे पास बहुत बड़ी हुनर है। अगर उनके पोर्टफोलियो में जाकर के देखो 0%। दोस्तों ये वो लोग हैं कि जितने सारे लोग यहाँ टिके पड़े हैं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, विद इन 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके इनकम आ रही हो, मगर जिस दिन ये लोग टिक गए, आपके लिए पैसा आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। मैं कुछ अपना नहीं दिखा रहा हूं। इस पोर्टफोलियो के अंदर इतनी बड़ी डिमांड है, इतनी बड़ी ताकत है कि फ्यूचर के अंदर आपकी पोर्टफोलियो आपको आपकी पहचान का एक नोता आपको देना शुरू कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब, सुपरवाइजरी कमेटी के आने का मतलब क्या है? आपका नेम फेम और आपका पैसा। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर रनिंग पोजीशन में आ गया, तो आपका पैसा सेकेंडरी होने लग जाएगा। आपको अभी पैसा हो सकता है कि बहुत प्रायोरिटी में आप दे रहे होंगे, मगर आने वाले फ्यूचर के अंदर आपका पैसा सेकेंडरी हो जाएगा। पहले आपका हो जाएगा इज्जत, उसके बाद में सेकेंडरी हो जाएगा आपका पैसा। अभी आपका पैसा प्रायोरिटी है और इज्जत आपकी सेकेंडरी है। तो मैं ये दोनों चीज का तुलना करना चाहूंगा दोस्तों। जो स्टेबल अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो सबसे पहले ये दो चीज को आपको तुलना करना जरूरी है। स्टेबिलिटी सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, प्लस आपको नेम फेम के लिए इस सिस्टम के साथ में लगे रहना पड़ेगा। बिकम द पार्ट ऑफ फ्यूचर, यानी कि ये फ्यूचर के लिए तलाश में है, तो अभी आपकी शुरुआत है। और लाइफ के अंदर इसकी जो ऑरा जैसे जैसे फैलता जाएगा, तो टोटल जो कम्युनिटी है ये आपको सैल्यूट करने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप अपने परिवार के वो सदस्य बनने वाले हैं जिस दिन आपका नेम फेम इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। दोस्तों मेरे समझ में ये लगता है पूरी ऑल द वर्ल्ड के अंदर ये पूरी एक इनोवेशन, एक ऐसा डिमांड की तलाश आपको दे रही है, एक ऐसा दरवाजा आपको दे रही है जिससे पूरी दुनिया आपकी रोशनी के रूप में एक तैरती हुई नजर आपको आएगी। दोस्तों मेरा कहना का मतलब इतना सा आप समझ गए होंगे। बाकी जो एक्टिव इनकम के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत सिंपल सा चीज है। यहाँ जो लोग एक्टिव इनकम करना चाहते हैं, तो एक्टिव इनकम के रूप में रजिस्ट्रेशन इवेंटेड मिलता है। और केवल 3 लेवल के अंदर हम लोग, 4 लेवल के अंदर हम लोग यहाँ पर इस सिस्टम को समझ सकते हैं। जब भी किसी इंसान को यहाँ इन्वाइट करते हैं, तो डायरेक्ट का, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, 60% हमारे टेक्नोलॉजी में निवेश होता है, जो भी आप निवेश कर रहे हैं। 40% एक्टिव इनकम के अंदर डिवाइड हो जाता है। 40% का कैलकुलेशन सिंपल है, 10% डायरेक्ट किसी को भी लाते हैं तो डायरेक्ट 10% मिल जाता है। बाकी का जो है 5% उसके सेकंड से मिल जाता है, थर्ड लेवल से 2% मिलता है। उसके बाद में जो 23% है, वहां से जहां पे उसने बाय किया है, ऊपर जितने भी लोग हैं, यानी कि यहां तक कि कंपनी की मैनेजमेंट तक जो भी लोग हैं, सबके अंदर वो 23% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के अंदर ये 40% डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इतनी सी कैलकुलेशन में आपको कोई लेफ्ट राइट मैच करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक आदमी भी आपका काम करे तो भी आप यहां से पर वीक, पर डे, पर मंथ, पर सेकंड यहां कमा सकते हैं। इतनी सी चीज आपको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों ये है वीटा टेक्नोलॉजी। फ्यूचर के अंदर आपको एक इनोवेशन प्लस आपकी रोजगार की तलाश यदि आप चाहते हैं, तो ये सेक्टर आपका वेट कर रही है। इसके साथ मैं अपनी पॉइंट को यही तक रखना चाहूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मोहित प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिल्कुल जी, मेरी साइड से थोड़ा सा नॉइस है बॉस। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ या परफेक्ट परफेक्ट। कोई शोर तो नहीं आ रहा सर? नो 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 क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है सर। नो प्रॉब्लम सर। ओके कंटिन्यू। ओके ओके ओके, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, और हम सभी ने जाना, ठीक है, कोऑनर बनने के फायदे विपुल जी ने आज बहुत अच्छे से बताए, राइट। और जैसे कि आज का एक जो छोटा सा, मैंने आज एक वीडियो क्लिप्स तैयार किया था,
राइट, जिसमें मैंने बताया था कि विटर का प्री आईपीओ शेयर हमें क्यों खरीदना चाहिए। उसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि जब भी हम प्री आईपीओ स्टेजेस के अंदर शेयर्स बाय करते हैं किसी भी कंपनी के, पहली बात तो प्री आईपीओ स्टेजेस के जो शेयर्स हैं वो हम लोगों तक आते ही नहीं है। राइट, हम लोगों के पास तक पहुंचते ही नहीं है। हमारे पास कब पता लगता है? जब वो आईपीओ के लिए लिस्टेड होती है, जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। राइट, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आज जब हमें प्री आईपीओ स्टेजेस के बारे में पता पड़ रहा है, एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी जो एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है, उसका प्री आईपीओ शेयर अभी ओपन है। राइट, तो इसका फायदा क्या हो सकता है? जो भी हम लोग आज की डेट में निवेश कर रहे हैं उसका भविष्य में हमें 200 से लेके 300 गुना तक प्रॉफिट या रिटर्न मिल सकता है। और कभी कभी अगर टेक्नोलॉजी है, राइट, और ये बहुत बड़ा जंप करती है तो ये 1000 गुना भी हमें रिटर्न दे सकती है हमारे निवेश किए हुए पैसे का। राइट, तो एक चीज हो गया ये। अब दूसरी बात, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे सभी को यहाँ पर कंप्लीट करते, राइट, विटर की जूम लेते हुए। राइट, अब इन 10 महीने में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स हमारे साथ में आए, काम भी किया, नो डाउट, राइट, पोर्टफोलियो भी बनाया, लेकिन लोग इसको इसलिए क्विट कर गए या इसलिए साइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर बॉस इनकम नहीं है। बोलते हैं कि इनकम नहीं है बॉस। ओके, और यस प्लीज, अभी मैं सभी के डाउन करूंगा हैंड रेस, ठीक है। और सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कितने पर्सन हैं बॉस हमारे टीम में? अभी 70 पार्टिसिपेंट्स है इस समय जूम मीटिंग के अंदर, जिनको लगता है कि इसके अंदर इनकम कम है बॉस? प्लीज वो अपना हैंड रेस करिए जिनको लगता है कि इसके अंदर इनकम कम है। ओके, मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर कि 40% का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, सिर्फ सिंगल टाइप की इनकम के अंदर है, जहां पे हम लोग दूसरे के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो यही 40% का डिस्ट्रीब्यूशन वो 4 से 6 डिफरेंट टाइप की इनकम के अंदर उधर वो लेके चले जाते हैं। और हम देखते क्या है कि वो 6% की, सॉरी, वो 6 टाइप की इनकम, ये 40, पहली बात तो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर कहीं पर है, मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो 32% हाईएस्ट देखा है, 34% हाईएस्ट देखा है, राइट। और जो ये 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर एक ही तरीके से सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट प्रोग्राम और क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट। राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप देखेंगे पूरी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रैंक अवेलेबल है, दैट इज को ओनर। राइट, आज विटर पावर प्रोजेक्ट के सिस्टम में कोई $100 से पैकेज बाय करता है या $10,000, या मैं बोलता हूँ $1,00,000 से भी कोई भी पैकेज को बाय करता है ना, तो दोनों की रैंक यहाँ पर सेम होने वाली है, दोनों को प्रॉफिट यहाँ पर सेम होने वाला है। राइट, आप इनकम जो कर रहे हैं एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू, वो आपकी इंडिविजुअल इनकम है, लेकिन सभी की रैंक, सभी का मान सम्मान यहाँ पर बराबर है। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि वो भैया वो तो एमराल्ड है, गोल्ड है, डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ पर सब लोग एक ही तराजू से तोले जा रहे हैं। राइट, आज मैं छोटा हूँ, आज मैं छोटा निवेशक हूँ, आप बड़े निवेशक हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कंपनी के साथ को ओनर हूँ। और प्राउडफुली मैं कह पाता हूँ कि मैं कंपनी के साथ में ओनर हूँ बॉस। राइट, स्टार, गोल्ड, डायमंड तो बहुत सुने, जब कंपनी खत्म होती है ना तो स्टार, गोल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, प्रेसिडेंट सब धरे के धरे रह जाते हैं। राइट, तो हम लोग बताना क्या चाहते हैं कि बॉस एक सिंपल सी ऐसी रैंक जो कोऑनर, जिसके अंदर 40% का डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसी भी एंगल से कम नहीं हो सकता। बस सिर्फ हमें जोश और जज्बा चाहिए कि हम इस 40% में से कितना निकाल सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, विपुल जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि पहले 3 लेवल पर 17% डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉस। पहले लेवल पे 10%, दूसरे पे 5%, तीसरे पे 2%। लेकिन जो 23% जो है, आपकी टीम कितनी भी डेप्थ में, अनलिमिटेड डेप्थ में चली जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां से भी आपको 2, 4, 6, 10, 20 रुपए आता रहेगा। जब जब वो निवेश करेगा नीचे डेप्थ में, आपकी टीम जब जब वो निवेश करेगी, पैकेज को बाय करेगी, इंस्टॉलमेंट पे करेगी, तब तब आपको बार बार पैसा यहाँ से जनरेट होके आता रहेगा। ओके,
अब बस मैं थोड़ा सा आज के सेशन को पॉलिटिकल एंगल देने जा रहा हूँ। होपफुली आप इसको एंजॉय करना, प्लीज इसको अपने दिमाग में चिपका के मत बैठना। मेरा कहने का मतलब क्या है, आज जो टॉपिक दिए थे दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। स्टेबिलिटी आपको तभी मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, स्टेबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप एक जगह पर चिपक के बैठे रहेंगे। चिपक के बैठे रहने का मतलब एक जैसे कि वीटर है, राइट। वीटर एक स्टेबल प्रोग्राम है, वीटर एक स्टेबल टेक्नोलॉजी है, और आपको नेम, फेम, रुतबा, पैसा चाहे भले धीरे से आ रहा है, देर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है मतलब ठहराव। जिंदगी में हमेशा दौड़ते ही रहना नहीं होता, राइट। हमेशा दौड़ना नहीं होता, कहीं पर इंसान को ठहराव भी चाहिए होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए उसको जहां से वो अपनी लाइफ को आगे थोड़ा सा इजी वे में आगे बढ़ा पाए और अपनी प्रॉपर्टी, पोर्टफोलियो, एसेट को भी यहाँ पर बना पाए। ऑलराइट, तो विटर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। आज भले आपको छोटी सी इनकम है, लेकिन भविष्य में अगर आप आज भी अपने एफर्ट रेज करते हो, एफर्ट लगाते हो, तो नो डाउट आज भी आपको इतनी इनकम तो जरूर निकाल के देती है जिससे आपके और आपके परिवार के खर्चे पूरे हो सके। विपुल जी, इतना इनकम देती है या नहीं देती, प्लीज? ऑलराइट, हो सकता है विपुल जी के पास आवाज आ रही हो। यस, वेरी गुड, फंटास्टिक। देखिए, अब बात आती है स्टेबिलिटी की। जहां पे बंदा स्टेबल होगा वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप निकल के आएगी। जहां पे बंदा स्टेबल हो जाएगा वहां पे प्रॉफिट अपने आप निकलना चालू होगा। ओके, तो अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, प्लीज उसको एग्जांपल की तरह ही सुनना। ओके, लेट्स से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग जानते हैं, और अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं देश के 5 अलग अलग राज्यों में। ऑलराइट, और जिसमें कि आज पहले चरण के इलेक्शंस भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, बीजेपी, राइट, कभी यही बीजेपी पूर्ण बहुमत तो छोड़ो, ये अपोजिशन एज ए अपोजिशन पार्टी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती थी। लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े रहे, राइट, जो लोग इसके साथ जुड़े रहे, आज देखो पूरा राज्य हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, हर जगह अगर किसी भी सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर कोई पार्टी है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, दैट इज बीजेपी, राइट। अब इसी में से अब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको अपने आप समझ में आएगी। मैं 3 शख्स के नाम ऐसे गिनाना चाहूंगा, राइट। वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा शत्रुघ्न सिन्हा जी, बीजेपी से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था, राइट। वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए और इधर उधर उछल कूद करते रहे, तो आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि घर का कुत्ता ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अभी ना तो वो बीजेपी के रहे, ना सपा के, ना बसपा के, ना आरएलडी के, ना कांग्रेस के, व्हाटएवर। ओके, सेम अब मैं दूसरा एग्जांपल और दूंगा, राइट। जिसने पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स की पृष्ठभूमि को ही हिला दिया, गड़बड़ा दिया, दैट इज कॉल्ड नवजोत सिंह सिद्धू। उनका भी पॉलिटिकल करियर भारतीय जनता पार्टी से ही हुआ था, राइट। लेकिन वो जंप करके कांग्रेस में गए, और आज वहां पर जो हो रहा है उनके साथ में, वो सबको पता है, जग जाहिर है कि वो अपने आप को खुद से एज ए सीएम कैंडिडेट वहां पर अप्रूव करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया वो भी सब कुछ पता है, राइट। और सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको, दैट इज स्वामी प्रसाद मौर्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बसपा, राइट। बीएसपी से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, देन बीजेपी में आए, राइट। और बीजेपी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए छोड़ी कि भैया मैं मंत्री हूं, राइट, मुझे टिकट मिला, मेरी बेटी को टिकट मिला, अब मुझे मेरे बेटे को भी टिकट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी तो वो सपा में गए, दैट इज समाजवादी पार्टी, वहां पे उनको टिकट तक नहीं मिला, और वहीं उनकी बेटी जो है वो, भैया जहां पर आप स्टार होगे ना, वहां पर आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और एसेट बनाने के लिए, इन शॉर्ट कि तब तक वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है बॉस, राइट। तब तक वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है।
अब बता देता हूँ, ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल बनाए थे ना बॉस, ये 3 एग्जाम्पल क्या थे? 3 एग्जाम्पल ये थे कि मैंने विपुल जी को अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आना है। लेट्स से एग्जांपल बता रहा हूँ, विपुल जी को मैंने बीटर दिया, विपुल जी कहते हैं सर मैं तो बीटर ऑलरेडी कर रहा हूँ, और मैंने कुछ और निकाला, तुरंत विपुल जी को दूसरी चीज दे दिया, राइट? दूसरा के ऊपर इसकी एक्सपर्टीज नहीं है बस, राइट? अगर बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर किसी को आप बड़ा कॉन्सेप्ट आप अप्रोच कर रहे हैं बॉस, राइट, अगर आप किसी को बड़ा कॉन्सेप्ट अप्रोच कर रहे हैं तो प्लीज उसको, चाहे भले आप कुछ भी करते हो, तो उसको बाकी के कॉन्सेप्ट नहीं दिए जाने चाहिए। अगर कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जैसे वीटर जैसे अगर हैवी पोर्टफोलियो बेस्ड प्रोजेक्ट है, तब आप उसके साथ कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट पिच नहीं कर सकते, राइट? वरना वो जो आपकी जो इमेज जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। ओके, एक चीज। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, राइट, अब वो ना तो आपके साथ अभी वो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्यों? अगर आप उसे कामयाब भी हो जाते हैं वीटर को सब समझाने में, लेकिन आपने उसको मल्टीपल सिंगल टाइम पे अगर मल्टीपल चीजें अप्रोच की, और अगर उसने वीटर पढ़ा हुआ होगा या वीटर के बारे में स्टडी किया होगा, तो डेफिनेटली वो वीटर करेगा जरूर, लेकिन आपके साथ नहीं करेगा। वो एक ऐसा वो एक ऐसा स्टेबल लीडर चुनेगा या ऐसा अपलाइन चुनेगा जो उसको सपोर्ट कर पाए, जो उसको आगे के लिए उसके टीम डेवलपमेंट में भी अप्रोच कर पाए, राइट? तो ये कुछ चीजें थी, राइट? और अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। यस, अभी एक स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज रूल। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर, यहाँ उसको चैट में लिख दीजिए, मैं फिर इसका आंसर देता हूँ। ऑलराइट, या किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका अभी जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आंसर दूंगा आपको। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि 6 सिग्मा रूल होता है। ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है। किस तरीके से? जैसे मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये अभी सिर्फ उनके नाम बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं आजकल एक पोस्ट पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड हमें वीटर प्री आईपीओ शेयर क्यों बाय करना चाहिए, उसके मैं 10 रीजंस, अच्छे 10 रीजंस चिन्हित करके उन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ऑलराइट, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? या राइट। ओके, तो अब जो मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा, दैट इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, राइट? उसके अंदर 6 सिग्मा जो रूल होता है वो बहुत ही शानदार होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी किस तरीके से होती है? उसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा, राइट? और सबसे अलग होता है उसके अंदर सिग्मा। ओके, तो मैं आपको सिग्मा के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर पोस्ट तैयार करना है और हर एक के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 उसके बाद में बताऊंगा। ओके, 6 सिग्मा कैटेगरी का बंदा क्या होता है? क्या सुनिएगा, ये ना तो लीडर होता है और ना ही एम्प्लॉय होता है, ना वर्कर होता है। ये खुद का बॉस होता है, अपनी जरूरतों को अपने खुद के दम पर पूरी करने वाला होता है, और नौकरी से नफरत करता है। यह अपने काम और प्राथमिकताओं में मगन रहता है, मतलब जो इसकी प्रायोरिटी होती है और जो इसका काम होता है वो उसी के अंदर मगन होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद का बॉस होता है, उसको जो करना है, राइट, वो अपने लिए तो करेगा ही, लेकिन अपने अपने आप के थ्रू वो किस किस का भला करना चाहता है, किस किस का भला कर सकता है, वो इस पे भी बहुत गहराई से विचार विमर्श और मंथन करता है। दिस इज कॉल्ड 6 सिग्मा ह्यूमन नेचर। लेकिन इससे अलग जो पहले 6 और भी जो ह्यूमन नेचर्स है उसके बारे में भी मैं पोस्ट के थ्रू बताऊंगा सभी लोगों को, राइट? ओके, वो भी पोस्ट के थ्रू। अभी कुछ मैं बताना चाहूंगा, 2 क्वेश्चंस आए हैं, राइट, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट कैसे भरें? सर बहुत सिंपल है बॉस, आप अपने मेन्यू के अंदर लॉग इन करके मेन्यू के अंदर जाएंगे, राइट, वहां पे इंस्टॉलमेंट्स ओपन होता है, क्रिएट पेमेंट्स लिखा होता है, राइट, और क्रिएट पेमेंट्स के बाद में
राइट, वहां पर सिलेक्ट करना होता है कितनी आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। देन उसके बाद में जो भी आपके पेमेंट मेथड है, लाइक क्रिप्टो, लाइक यूएसडीटी, पेयर, या फिर कार्ड पेमेंट है, और साथ में बैलेंस भी है, बैलेंस पेमेंट्स भी है, वहां से आप पेमेंट्स कर पाएंगे। ऑलराइट, हुकुम सिंह राठौर जी। मुबीन असगर जी, एमएलएम का सवाल है सर, प्लीज इसको लिखिए। मोबिन असगर जी अपने क्वेश्चन को लिखिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। और भंवर सिंह जी हैं, भंवर सिंह कह रहे हैं कहाँ मिलेगा पोस्ट। यस, वीटर के पोस्ट अपने फेसबुक के ऊपर अगर सर्च करोगे सबसे ऊपर वीटर रील्स के नाम से, WETER हैशटैग के साथ में मिलेगा आपको, हैशटैग वीटर रील्स। जब आप सर्च करोगे तो अपने आप आपको ये सारे के सारे पोस्ट जो है वो मिल जाएंगे। मैं अभी इधर लिख भी देता हूँ। राइट, वीटर रील्स के, वीटर रील्स आप सर्च करोगे या हैशटैग वीटर भी सर्च करोगे तो भी वो मिल जाएगा। वीटर से जिस किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कांटेक्ट मी। जैन, वेरी गुड सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, मोबिन असगर जी, ठीक है, अभी माइक अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मोबिन असगर जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को, या हुकुम सिंह राठौर जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। राइट, और फिर आज के सेशन को यहाँ पे बाइंड अप करेंगे, कल हम लोग फिर से आएंगे तो। लेकिन प्लीज सभी के लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि इन जूम सेशंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें। राइट, क्योंकि इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही। राइट, और साथ में जो हमारा डेवलपमेंट है, राइट, बिजनेस डेवलपमेंट है, वो भी हमारा बढ़ेगा। ओके, मोबिन असगर जी प्लीज आपसे स्टार्ट करते हैं। प्लीज आपका जो क्वेश्चन है उसका पहले आंसर देते हैं, देन उसके बाद में हुकुम जी के पास सर चलेंगे। मैं यस एक प्लीज। वीडियो सुनी थी सर, और ये वीडियो थी हाँ ये है ना, बाबा क्रिप्टो के नाम से है। तो वो यूँ कहते हैं कि MLM जितनी भी हाँ कंपनी है उसने आज तक कोई कुछ नहीं दिया। MLM सूरज जो मेरा नाम ले रहे हैं अभी, पूछेंगे कैसे। अब वो मेरी समझ में नहीं हाँ, आई, एक बार दोबारा बोलिए मुझे मोबिन। कंफ्यूज कर दिया उसने, उसकी वीडियो ने। अरे तो देखो मत ना सर, कंफ्यूजन वाली वीडियो देखनी नहीं है। जबकि मेरे ओके, अगर वीटर देखनी है, में मेरे खुद ही के 36 लाख है सर, भाई के मिला के करोड़ों शेयर है इसमें वीटर में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो या तो आप ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो, अगर ध्यान दे रहे हो तो उसके नीचे उसका कांटेक्ट नंबर पड़ा है, उससे पूछ लो, उससे पूछ अब लो वो भैया यूँ तुमने कितनी MLM वाली कंपनी करी है। ठीक है, यूँ कह और रहा उसको है कि बोलो अगर कोई वीटर के बारे में जो MLM चीज वाली आपको। कंपनी सक्सीड हुए तो उनको हमको बताओ आज तक। मैं कहा अच्छा जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, तो उसको पूछो ना कि उसको जितनी जानकारी आप इन जूम सेशंस के अंदर आके लेते हो उसको पता तो करो आप कि भैया वीटर के बारे में आप क्या क्या जानते हो। सिर्फ चिल्लाने से बोलने से कुछ नहीं होता। बस वीटर की प्रोफाइल पढ़ी सर उसने, और पढ़ने के बाद उसने सब कहा कि ये भी ओके है, कंपनी अच्छी है, ये भी अच्छी है। जब आया MLM तो यहाँ आके कहता है कि ये है, यहाँ आके उसने कहा कि ये चलेगी। सही है, तो उसको कॉल करके पूछो ना। जी, बाबा ठीक है उसके ना, क्रिप्टो के नाम से है। कुछ नहीं है। देखो सुनो, मैं बताता हूँ आपको, यूट्यूबर जो होते हैं ना उनको वो प्रोफेशनल पता है किसे मानते हैं कि बस उनके व्यू बढ़ने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। अब चाहे उसके लिए वो नेगेटिव वीडियो ही क्यों ना बनाने पड़े, तो भी वो नेगेटिव वीडियो बना देते हैं। राइट, वीटर इज स्कैम करके उसका पोस्टर तैयार करेंगे और चिपका देंगे। उनको क्या है, क्योंकि आपको आपको पता है कि अच्छाई से ज्यादा बुराई ज्यादा प्रचलित होती है। राइट, आप देखिए सर, 10 महीने WCRO के बारे में, WCRO के बारे में उसने वीडियो बनाई सर। WCRO के बारे में कहा कि ये भी MLM है, ये भी गड़बड़ है, इसका भी इसमें भी वो है। ये सोलर के बारे में कहा, इसमें भी MLM है, ये भी गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे, जब उसका दिमाग ही MLM तक सीमित है सर, तो उससे क्या अपेक्षा की जाए। और उसको पूछो ना कि भैया तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको कॉल करके पूछो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या जानते हो टेक्नोलॉजी के बारे में। राइट सर, 10 महीने हमें हो चुके हैं, 10 महीने आपको हो चुके हैं जी, 10 महीने 2023-24 में भी सर हम लोग यहीं मिलेंगे। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है सर। राइट, अभी 2022 चल रहा है, 2023 में भी आपको यहीं मिलेंगे, 2024 में भी हम लोग यहीं मिलेंगे। ऑलराइट सर, ओके बिल्कुल सर, आप बेफिक्र होके आप करें चीजों को। एक मिनट मैं ले सकता हूँ इसमें। हेलो
मैं हाँ एक जी, मिनट फ्री लेना चाहूंगा ना। हाँ जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल जान। ये सर का जो नाम क्या है, कुछ पहले मैं बात कर रहा था ना। हाँ, मोबिन असगर जी, मोबिन असगर जी। मुबीन अख्तर जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, अच्छा लगा आपकी इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग 87 पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं। मैं ये जी क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग, ये जो इंडस्ट्री है, ये किसी भी आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी ना जोड़े, ये एमएलएम से रिलेटेड नहीं है। राइट, इसको एमएलसीआई कहते हैं। राइट, एमएलसीआई का मतलब होता है किसी भी टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए हमें एक क्राउड की जरूरत पड़ती है। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा जो पहले हम लोग करते थे। आज के जी जमाने में किसी भी टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए जिनके पास में फंड की कमी होती है, तो क्राउड सिस्टम बना करके हम उसको टेक्नोलॉजी को खड़ा करते हैं। तो ये एक नया जमाने का एक नया एक प्रचलन है। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कहते हैं। जिस तरीके से आप एलआईसी खरीदते हैं, तो एलआईसी के अंदर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मगर ये आम लोगों को पता नहीं है। वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर एक सिस्टम अलग बना हुआ है। क्या वो एलआईसी गवर्नमेंट की चीज है? क्या वो गलत हो गई? नहीं। उन चीजों को देख करके ये भी हमारा एक सिस्टम है। यहाँ पर सिस्टम मल्टी लेवल कोई चेन सिस्टम वाला सिस्टम में नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर एक आपको एक वितरण का जरिया दिया गया है बहुत ही आसान भाषा में। तो जो जी यूट्यूबर है, जैसे मोहित जी ने बताया, ये हकीकत है। अभी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी चैनल को ज्यादा फॉलोअर बढ़ाने के लिए, वो लोग स्कैम पॉइंट पहले डालेंगे बिना जाने। मैंने उनकी भी वीडियो देखी, जब उनके पास शब्द आया कि मैं इसमें निवेश क्या करूं। आप तो मुझे एक चीज बताइए, जहां पर भी लोगों ने निवेश किया है विदाउट इन्वेस्टमेंट के, कहीं पर भी किसी को कोई फायदा मिला है? क्योंकि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर रहे हैं। राइट, हम लोग जी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर निवेश नहीं कर रहा है, एक टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर रहा है। तो इस निवेश के बिल्कुल। बारे में आप समझिए, अपने आपको तैयार करिए। मैं दूसरे तो वाला तैयार हूँ सर, कहना मैं है, कोई दिक्कत नहीं, उनको मैं अपने तो आप को काम कर रहा हूँ, तैयार बढ़िया करना कर। है। राइट, यहाँ पर जी भी जी आप अपने आप को जी तैयार कर गए। शेष केवल लोगों को निवेश करवाने का नहीं है, हमें पोर्टफोलियो का प्लस टेक्नोलॉजी की बात तरीके से भी है। यही चीज आप लोगों को तैयार करने के लिए है। ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं रेटिंग बढ़ाने के लिए, हम लोग फील्ड के अंदर काम नहीं है। विपुल सर, तो मेरा कहने का मतलब जो 56 लाख तो मेरे हैं और वेरी नाइस, 56 लाख वेरी मेरे भाई के नाइस। हैं, मैं यही कुल बात बताना मिलाकर चाहूंगा, हो गए। आप बहुत बधाई की बात है। और आपका पोर्टफोलियो जिस तरीके से है, अपने आप को तैयार करिए। ये पोर्टफोलियो के साथ में आपको माइंड को भी तैयार करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये आपका संपत्ति बच जाएगा। नहीं तो मार्केट के अंदर ये संपत्ति ऐसे खत्म करने के लिए हजारों लोग हैं। तो जी इनको जी उनको उस चीज से बचाने के लिए आपको अपने आप को तैयार जरूर करना पड़ेगा। हम तो इसी के तैयार साथ है में, सर, मत कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। ओके आपका मोहित। सहयोग चाहिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके, धन्यवाद मोबिन असगर जी। बाकी आप जूम सेशंस में आते रहिए, राइट, यहाँ से आप सब कुछ आपको अपडेट्स मिलेंगे। और बस मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये चीज यहाँ पर जो निवेश कर रहे हैं आर्बिटर के अंदर, उसके अंदर जी इंस्टेंट आपको कोई भी रिटर्न नहीं है, राइट। कोई भी जी रिटर्न मतलब जिसको हम लोग आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट कह लीजिए या कोई सैलरी बोल लीजिए, कुछ भी मतलब उसके अंदर कोई भी, अगर आप निवेश करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उसके बदले में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं है। जब तक कि इसका लाइसेंसिंग सेल नहीं होता, तब तक आपको आपके निवेश का कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम इसी निवेश को अगर एमएलएम से जोड़ते हैं, तो वहां पर पहले दिन से ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें चालू हो जाती है, राइट सर। जी जी बिल्कुल ओके। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, अब हुकुम जी के पास चलते हैं। हुकुम जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और फिर हम लोग आगे फिर अपना सेशन को बाइंड अप करेंगे। हुकुम जी, हुकुम सिंह राठौर जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर, वेलकम सर। जी सर, जी बोलिए वेलकम बोलिए सर, सर। वेलकम। हाँ सर। सर मैं कह रहा था कि इंस्टॉलमेंट कैसे भरी जाती है? इंस्टॉलमेंट बहुत ईजी है सर। जी देखना चाहेंगे? जी सर। वेरी गुड सर, ठीक है। वेट फॉर अ सेकंड, सभी लोग एक बार देख लीजिए, राइट, इंस्टॉलमेंट कैसे भरी जाती है, और मैं भर के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन क्लियर है सर? हाँ, जी ओके सर ओके, सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ठीक है। मैं भी चाह रहा था कि एक इंस्टॉलमेंट आज मैं भी पे कर दूं, राइट।
ये हमारा बैक ऑफिस है, इस तरीके से बैक ऑफिस हमारा दिखता है, राइट। उसके बाद में हमें इंस्टॉलमेंट्स पर जाना है, ओके। इंस्टॉलमेंट्स पर जाकर हमें पेमेंट, ये क्रिएट पेमेंट्स लिखा हुआ है इधर, राइट। 2 इंस्टॉलमेंट चल रहे हैं मेरा, तो मैं 10,000 का इंस्टॉलमेंट पर क्रिएट पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, राइट। और मैं 1 मंथ इधर सिलेक्ट करता हूँ और मैं बैलेंस इसको अगर पे करूँ, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ओके। जितनी भी आप इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहें तो वन टाइम भी कर सकते हैं। और राइट, पेमेंट सिस्टम यहाँ पे पेयर है, क्रिप्टोनेटर है, परफेक्ट मनी है, कार्ड्स है, यूएसडीटी है, देन बैलेंस है। मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है तो फिर मैं बैलेंस को प्रेफर करता हूँ, राइट। ठीक है, अभी मेरे पास में इधर कंफर्मेशन आएगा, यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर का बटन है, इसको जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा, ऑलराइट, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट फॉर अ मोमेंट। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, राइट, तो यहाँ पर जो 10,430 है वो 430 रह जाएगा, 10,000 रूबल की जो इंस्टॉलमेंट है वो इधर पेड हो जाएगी, ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, और अभी मैं इसको बैक भी नहीं कर सकता क्योंकि पेमेंट फिर फंस जाएगा। और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता। अगर आपको इसी बैलेंस की जगह पर अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से करना है, क्रिप्टो करेंसी से, बैलेंस से करना है, बैलेंस से, ऑलराइट। ये इतना ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं आती है, सर। ओके। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इसको रिफ्रेश कर लो, कंप्लीट हो चुका आपका। जस्ट अ मिनट सर, चेक करता हूँ। भी ऐसा हो सकता है ना कि नेट अभी स्लो हो। यस, हो चुका सर, यस। हुकुम जी, देखा आपने? जी सर, सर। ठीक है, यहाँ से अभी 10,000 माइनस हो चुका है और 430 रूबल यहाँ पे बचा हुआ है मेरा बैलेंस, ऑलराइट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 तारीख 10 फरवरी 2022 में 10,000 रूबल का इनकम, सॉरी, पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। 2, 4, 6 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, 4 और रहती हैं इसकी, राइट। देन इसके बाद में ये फुलफिल हो जाएगा, ऑलराइट। तो सर बहुत ही सिंपल है, इंस्टॉलमेंट पे करना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ऑलराइट। अच्छा, और यस, पे यार क्रिप्टो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के सेशन को बॉस हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ऑलराइट। और कल हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ में हम लोग आएंगे, राइट। और कल एक नया आंसर आपको मिलेगा कि आपको ट्विटर का प्री आईपीओ शेयर क्यों बाय करना चाहिए, राइट। और मैं चाहता हूं हम लोग अपने सेशंस को बहुत ज्यादा अच्छे से एंटरटेन करें, नॉलेज को नॉलेज की तरीके से हम लोग गेन करें, राइट। अगर मेरी कोई भी चीज आपको पसंद नहीं लगती, नहीं आती, तो प्लीज उसे इग्नोर करिए। जो चीज पसंद है उसको आप गेन कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो एज ए एग्जाम्पल, राइट, जिससे कि आप अपने लोगों के साथ में पेश कर सको उन एग्जाम्पल्स को, ओके। सो आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राम राम जी।